हेलो एवरीवन। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन रहने वाली है वो एनआईडी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। जो बच्चा डिज़ाइनिंग के लिए इंटरेस्टेड है और आप भी बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप आर्ट्स स्ट्रीम से है, कॉमर्स स्ट्रीम से है, साइंस स्ट्रीम्स में है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो डिज़ाइनिंग की तरफ है, तो आज आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एनआईडी जो है आप कहाँ से कर सकते हैं, उनके एलिजिबिलिटी क्या रहती है, पैकेजेस क्या रहते हैं। एनआईडी जो है आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है आप उसे कंसिडर करके चल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग जो है डिज़ाइनिंग अ बेटर फ्यूचर, सबसे डिज़ाइनिंग जो है बहुत ही बेटर फ्यूचर है। अबाउट एनआईडी की अगर हम बात करें तो एनआईडी जो है आपका वो 1961 में अहमदाबाद में जो सबसे पहला एनआईडी था, जिसके अंदर आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कंसीडर होता है मोस्टली स्टूडेंट बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग जो है वो अहमदाबाद और इसके और भी कैंपसेस है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कहाँ से करते हैं। कोर्सेज ये क्या क्या ऑफर करता है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। जो आपके प्रोग्राम्स रहते हैं उसमें बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं और आप फैशन डिज़ाइन कर सकते हैं। एक्सेट्रा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो उसकी डीपली इन्फॉर्मेशन के लिए आप सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। कैंपसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एनआईडी के जो कैंपसेस में फैसिलिटीज़ आपको मिलती है वो आपको डिज़ाइन स्टूडियोज़ देखने को मिलेंगे, वर्कशॉप्स बहुत सारी देखने को मिलेगी, लाइब्रेरी मिलेगी, हॉस्टल मिलेंगे। ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कैंपसेस के अंदर आपको प्रोवाइड होते हैं। एडमिशन्स की अगर हम बात करें तो क्या इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है? तो जी हाँ, इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। एनआईडी का डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 12th आपके पास आउट होना चाहिए एंड आपका जो इसमें आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। फीस स्ट्रक्चर से इसकी बात करें तो आपकी जो एनआईडी है, सबसे पहले आपको जैसे मैंने आपको बताया कि 1961 में अहमदाबाद टॉप एनआईडी है। एनआईडी अहमदाबाद है, एनआईडी आंध्र प्रदेश से कर सकते हैं आप, एनआईडी असम है, एनआईडी हरियाणा है। और फीस स्ट्रक्चर के लिए अगर आप डीपली इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा तो उसके लिए आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाई पैकेजेस, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पैकेजेस क्या रहते हैं, एवरेज पैकेजेस क्या रहता है और हाईएस्ट पैकेजेस क्या रहते हैं। तो एवरेज पैकेजेस की अगर मैं बात करूँ तो 21 लाख आपका जो है एवरेज पैकेज देखने को मिला है। एंड हाईएस्ट पैकेजेस की बात करें, जो सबसे हाईएस्ट पैकेजेस जो इसका जाता है वो आपका 46 लाख पर एनम हाईएस्ट पैकेजेस आपको देखने को मिलता है। तभी सारे बच्चे जो है एनआईडी में अपना फ्यूचर बनाने के लिए हमेशा जो है वो अपना रहते हैं कि हमें एनआईडी से ही हम जो है वो अपना बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग करें, क्योंकि ये आपको सबसे अच्छा हाईएस्ट पैकेज देता है। तो एनआईडी के अगर हम बात करें इसके बारे में तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेसमेंट्स इसकी सबसे ज़्यादा हाई रहती है एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपको टॉप कंपनीज जो है वो देखने को मिलेगी। जो प्लेसमेंट्स की रिकॉर्ड्स जो हैं इसमें वो माइक्रोसॉफ्ट है, एडोब है और आपकी कॉग्निजेंट है एंड डिलॉटी करके बहुत सारी कंपनीज जो है इसके अंदर टॉप कंपनीज आती हैं आपको जो प्लेसमेंट्स देती हैं। अब अगर हम टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो आपकी अमेजॉन है, विप्रो है, वीआईपी इंडस्ट्रीज़ है, टाटा है। ये सारी टीसीएस कंपनीज जो हैं आपको हाई प्लेसमेंट्स देती है और यहाँ से अगर आप एनआईडी बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग यहाँ से करके चलते हैं तो आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट और टॉप आपको जो कंपनीज है वो हायर करके लेके जाती हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो एनआईडी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 11 सितंबर को रिलीज़ हो गया था, जिसकी लास्ट डेट आपकी जो है वो बस आने ही वाली है। तो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करके चल सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 दिसंबर को रहने वाला है। रिजल्ट आपका मई में डिक्लेयर हो जाएगा एंड इसका काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो आपका मई जून में स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन प्रोसेस, जिसका बहुत ही मेजर रोल होता है कि आपने प्रोसेस कैसे करना है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, चॉइस ऑर्डर कैसे लगाना है, किस तरह से आप एनआईडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो कैटेगरीज की अगर हम बात करें, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का भी आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको 25% एलिजिबिलिटी इसका बेनिफिट मिलता है। अगर आप ओबीसी एनसीएल से है तब भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है या फॉरेन नेशनल, अगर आप फॉरेन नेशनल से हैं या एनआरआई हैं, स्पॉन्सर्ड हैं, तो आपको बहुत सारी इन चीज़ों का बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप भी बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं। तो ये हमारी एनआईडी पे इंफॉर्मेशन रही है।
तो अगर आप भी NID के लिए इंटरेस्टेड है, डिज़ाइनिंग कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, तो उसकी डीपली इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। विजिट करके एक्सपर्टीज के साथ जुड़ के डीपली इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिलीज हो चुका है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप अपना एक्सपर्टीज के अंडर ही फिल करें ताकि आपके फॉर्म में किसी भी तरीके की मिस्टेक ना हो। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट करके रखने हैं ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप जल्द से जल्द हमारे सेंटर पे विजिट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर गिवन है, आप नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।